तत्व चिंतन बेसिकली दीप है ना, केमिकल स्पेस की कंपनी, और ये वो स्पेस है जहां पर एक्शन भरपूर है, ठीक है ना। लोगों को पसंद आ रही है ये स्पेस, और पूरी की पूरी तरह से जो साइकिल चल रहा है इस वक्त स्पेशलिटी केमिकल वाली कंपनियों में, वो बाजार को बहुत पसंद आ रहा है। अब जहां तक इस कंपनी का सवाल है, कंपनी में काफी कुछ चीजें ऐसी है जो आपको अच्छी नजर आई। इनफैक्ट मैं ये कहूंगा कि ज्यादातर चीजें दीप ऐसी है जो अच्छी है इस कंपनी में, और उस लिहाज से इस आईपीओ को आपको कंसीडर करना चाहिए। पहले तो ये कि मैं आपको राय बता दूं कि हमारी राय ये है कि अच्छे लिस्टिंग गेन के लिए और साथ ही लॉन्ग टर्म दोनों के लिए आपको इसमें पैसा लगाना चाहिए। तो पहली चीज तो ये कि ये एक अच्छा आईपीओ है जहां पर आप पैसा लगाने की सोच सकते हैं और पैसा लगाने का ट्राई कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो ये एक सबसे बढ़िया बात है। दूसरी बात जो है इस आईपीओ को लेकर वो ये है कि आपके लिए जो बिजनेस मॉडल है वो अच्छा है। प्रोमोटर्स का ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप देखेंगे तो काफी बढ़िया है, काफी पुरानी कंपनी है, प्रोमोटर्स को पूरा एक्सपीरियंस है, एंकर बुक में अच्छे लोग निकल कर आए हैं, और जो बिजनेस में ग्रोथ आउटलुक है वो भी काफी मजबूत है। अच्छी ग्रोथ की संभावनाएं आपको दिखेगी, क्योंकि कंपनी ने हाल ही में कैपेक्स किया है, प्लस ये जो 500 करोड़ का इशू लेकर आने हैं उससे भी कैपेक्स और बढ़ने वाला है। तो जितना ज्यादा कैपेक्स करेंगे उतना ज्यादा ग्रोथ आने के पूरे आसार है। और सबसे बढ़िया बात है कि कैपेक्स करने के साथ साथ भी कंपनी कैश रिच है। ऐसा नहीं कि कैपेक्स करने के बाद भी मतलब बहुत ज्यादा डेट ले रहे हैं, डेट काफी कम है, तो उस लिहाज से भी एक आपको एक कंफर्ट बनता है कि डेट कम है। तो ये एक दूसरी चीज है। वैल्यूएशंस दूसरी कंपनियों के मुकाबले में देखेंगे तो आकर्षक है। हालांकि कंपनी की जहां तक मेरा ख्याल है 2,500 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप रहेगा इस कंपनी का। तो उस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो साइज छोटी है, लेकिन साइज छोटी होने के साथ साथ उन्होंने जो वैल्यूएशंस किए वो आपको रीजनेबल करके दिए ताकि आपके लिए लिस्टिंग पर मुनाफा बन पाए। तो मेरे ख्याल से जो ग्रोथ है कंपनी की पिछले 3 सालों की और आगे आने वाले समय में वो इंप्रेसिव है, और जिस तरह के वैल्यूएशंस है उसको देखते हुए लिस्टिंग पर एक अच्छी अपसाइड और साथ ही लॉन्ग टर्म के लिहाज से आपके लिए बढ़िया प्रोस्पेक्ट्स है। और छोटी साइज के आईपीओ जहां फंडामेंटल्स अच्छे हों, प्रोमोटर अच्छे हों, तो उस आईपीओ में तेजी की संभावनाएं पूरी बनती है। अगर नेगेटिव साइड पर देखना जाए तो कोई विशेष खास नेगेटिव दिखता नहीं है। जो छोटी मोटी जनरल प्रॉब्लम सारे बिजनेसेस की होती है कि भाई सप्लायर्स और कस्टमर्स बहुत लिमिटेड है, गिने चुने, कुछ ही लोगों के साथ ज्यादा काम होता है, वो एक अच्छी बात भी होती है, नेगेटिव भी होती है। थोड़ा बहुत चाइना को एक्सपोर्ट करते हैं तो कभी कभार ये भी लग सकता है कि चाइना की साथ पॉलिसी कहीं किसी तरह की बदले तो वो हल्की फुल्की रिस्क रहती है। ज्यादातर प्लांट्स इनके सारे के सारे जो है गुजरात में, तो एक ही जगह थोड़ा कंसंट्रेशन है, बट वो हल्के फुल्के ऐसे कोई नेगेटिव बड़े नहीं है जिसकी वजह से आप ये सोचे कि इस आईपीओ में पैसा लगाऊं ना लगाऊं। तो मेरी राय बहुत क्रिस्टल क्लियर है। यहाँ पर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों के लिहाज से आपको पैसा लगाना चाहिए, लिस्टिंग गेन्स के लिए भी और लॉन्ग टर्म के लिहाज से भी। ये है हमारी राय तत्व चिंतन पर। जी दीप।